Hello students, today we discuss future tense, future continuous. To express an action that will be in progress at a given point of time. बेटा continuous है, continuity में होगा कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में अगर ये कहा जाए कि वो उस टाइम पर चल रहा होगा, वो continuity में होगा, तो हम फ्यूचर continuous टेंस का यूज़ करते हैं. एसर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल शैल का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करते ही हैं, प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. आई शैल बी डूइंग माई वर्क. अगर नेगेटिव बनाना है तो शैल के बाद नॉट लग जाएगा. अगर हमें इंटेरोगेटिव करना है तो शैल को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे. और इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर आपको बनाना है देन वी अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. शैल आई नॉट बी डूइंग माई वर्क. आई शैल बी कुकिंग फूड. मैं खाना पका रही होंगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई शैल बी कुकिंग. मैं खाना नहीं बना रही होंगी, आई शैल नॉट बी कुकिंग. इंटेरोगेटिव के लिए शैल आई बी कुकिंग और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए शैल आई नॉट बी कुकिंग. तो फ्यूचर के अंदर कोई कॉन्टिन्यूस वाला एक्शन अगर आपको शो करना है देन वी अप्लाई दीज स्ट्रक्चर्स. और कोई एक्शन जब चला है, जब वो चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में है तो हम कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं. अगर वो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. और एक एक्शन जब चलते चलते ख़त्म हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, देन वी यूज़ परफेक्ट टेंस. अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट. अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में कि वो एक्शन उस टाइम पर ख़त्म हो चुका होगा. मैं खाना बना चुकी होंगी, मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी, वह खेल चुका होगा. तो इन सेंटेंसेस के लिए व्हेन एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय तक कोई एक्शन जब कंप्लीटनेस को शो किया जाए तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा असर्टिव के लिए होता है बेटा सब्जेक्ट के साथ विल शैल, तो हमें सभी में लगाना ही है कि फ्यूचर है ये. इसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हमारे परफेक्ट टेंस में तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. और थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है. हैज़, हैव, इनका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट में. और हैड का हम यूज़ करते हैं बेटा पास्ट में. और विल शैल हमारे मॉडल है तो इनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म हैव का यूज़ करेंगे, देन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ही विल हैव प्लेड. नेगेटिव बनाना है तो हम विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे. ही विल नॉट हैव प्लेड. अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शैल को आगे रखेंगे. विल ही हैव प्लेड. इंटेरोगेटिव अगर आपको नेगेटिव बनाना तो विल ही नॉट हैव प्लेड. वह खाना बना चुकी होगी. शी विल हैव कुक्ड. नहीं होगी, शी विल नॉट हैव कुक्ड. विल शी हैव कुक्ड. विल शी नॉट हैव कुक्ड. इस तरह से आप परफेक्ट एक्शन को शो करने के लिए हम परफेक्ट का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे. फ्यूचर है, अगर कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट का हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. बेटा कोई एक्शन फ्यूचर के अंदर कुछ टाइम पहले से शुरू हुआ हो और स्टिल इन कॉन्टिन्यूटी. परफेक्ट कुछ टाइम पहले से शुरू हुआ है तो उसका टाइम कुछ काम पूरा हुआ है बट स्टिल इन कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूस. अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अगर असर्टिव सेंटेंस है बेटा, इसका यूज़ देख लेते हैं. एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन एट और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ समय पहले से चल रहा हो और फ्यूचर में, पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर,
तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एसर्टिव का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फोर। सिंस और फोर का यूज़ देखेंगे बेटा, सिंस हम यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर का यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेगेटिव करना है तो विल शेल के बाद हम नॉट लगा देंगे, इंटेरोगेटिव करना है तो हम विल शेल को सब्जेक्ट से आगे पुट कर देंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अगर नेगेटिव है तो आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इंटेरोगेटिव आपको बनाना है तो शैल आई हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग और इंटेरोगेटिव साइन। नेगेटिव अगर आपको बनाना है इंटेरोगेटिव में तो शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। Watch the videos twice and thrice and you can prepare your own sentences. Try to solve textual and miscellaneous exercise of tenses. Thanks for watching.